हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 18 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 1 फरवरी 2022। तो आपका जो नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। आपका जो विज्ञान का जो सिलेबस है, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी वर्कशीट हम कर चुके हैं। अब हम रिवीजन वापस पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप अब एटलीस्ट 5 या 10 फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, अच्छे से नोटबुक में कर लें, अपने पढ़ लें अच्छे से और अच्छे से तैयारी कर लें, बिकॉज आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर परमाणु तथा अणु उसका रिवीजन करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 है हमारी बुक का। तो इसलिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें कोई भी डाउट तो होना नहीं चाहिए, बस रिवीजन करेंगे। आपको पता है यौगिक का निर्माण भिन्न अलग अलग तत्वों से होता है और ये केवल रासायनिक अभिक्रिया से होता है। अब इस अभिक्रिया को करने के लिए भी कुछ सिद्धांत होते हैं। इन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम या रासायनिक संयोजन के नियम भी कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो हमें कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना द्रव्यमान को निर्माण यानी बनाया जा सकता है, ना इसका विनाश करा जा सकता है, यानी इसका विनाश भी संभव नहीं है। अब आपको जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अगर अभिकारकों का द्रव्यमान, अगर हमारा जस्ट लाइक ये हमारा हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो अगर हाइड्रोजन हमारा 4 ग्राम है, ऑक्सीजन हमारा 10 ग्राम है, तो ये हमारा H2O ये बनाएगा, यानी वाटर ही तो बनाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 10 कितना होता है, 14 होता है। तो ये भी हमारा 14 ग्राम ही बनाएगा, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान 14 ग्राम है तो उत्पादक का द्रव्यमान भी 14 ग्राम ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे चाहे वो रिएक्शन कर ले। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण का नाम हमें यही बताता है बनेंगे, यानी 14 से ये 14 15 नहीं हो सकता, यानी बन नहीं सकता, या 14 13 नहीं हो सकता, यानी विनाश नहीं हो सकता द्रव्यमान का। अब स्थिर अनुपात का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिका में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों या यौगिक किसी भी पद्धति में बनाए गए हों। एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों से एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, आपको पता है जल H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रम, यानी हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का 8 में अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से हमें जल बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी हो वो हमें बताते हैं। वैसे अगर हम यौगिक बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन और ऑक्सीजन में द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही होना है, और अमोनिया बनाने के लिए यानी NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 ही होता है। अब स्वयं को जांचिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताइए। तो आप लिखेंगे रासायनिक संयोजन के 2 नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो ये बहुत ईजी है, हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो हम इसका डायरेक्ट रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ईजी है। अब दूसरा प्रश्न है, क्या 2 अलग अलग जगहों के लिए शुद्ध पानी के 2 नमूनों की रासायनिक संरचना से भिन्नता हो सकती है, समझाना। तो नहीं, 2 अलग अलग स्थानों से अगर आप यहाँ पे मैं पहले समझा देती हूँ कि अगर हमारा H2 है, आपने अभी पढ़ा H जो हमारा 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो 8 ग्राम होता है, यानी 1:8 रेशो बन रहा है। अगर हम ये इधर हम ले लेते हैं नॉर्मल वाटर जो आप पीते हैं, और इधर हम ले लें जो आप जिससे बर्तन वगैरह धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो क्या वो पानी अगर हम अलग अलग प्लेसेस से ले रहे हैं, ये हम पीने का पानी प्योरीफाइड वाटर ले रहे हैं और ये हम अलग पानी ले रहे हैं, तो क्या इनका रेशियो अलग हो जाएगा? तो नहीं, वो नहीं होगा अलग। इसका भी 1:8 ही रहेगा और इसका भी 1:8 ही रहेगा, बिकॉज वो वाटर ही तो है। तो आप लिखेंगे आगे यहाँ से नहीं, 2 अलग अलग स्थानों में लिए गए शुद्ध पानी के नमूनों की रासायनिक संरचना से कोई भिन्नता नहीं होगी। शुद्ध जल के सूत्र को
H2O के रूप में दर्शाया जाता है। यदि शुद्ध जल दो भिन्न भिन्न स्थानों से लिया जाए तो रासायनिक संगठन वही रहेगा, अर्थात H2O ही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, यदि 3 ग्राम को अगर हम 8 ग्राम के ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो आपको पता है 8 और 3 को प्लस करा तो 11 ग्राम आ गया। तो 24 और 68 को 24 और 64 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 88 आ जाएगा, यानी 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है। तो कौन से नियम बता रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो इसे नियंत्रित करता है तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, इसलिए 3:8 के अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। अर्थात द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड 24 + 64 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। चौथा प्रश्न है, जल के निर्माण में कौन से तत्व शामिल है। तो आपको पता है पानी का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी, रिवीजन हो रहा है, समझ आ रहा है सब कुछ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तो दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।